अदालत के निर्णय से किसे सजा मिली और किसे रिहाई मिली, इस पर राजनीतिक आंगन में बिलो द बेल्ट टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वो अदालत का विशेषाधिकार है भाई। मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी, अरविंद केजरीवाल को नहीं दी, और कल को उनको भी मिल जाए तो क्या अदालत को डंडा लेके हाकोगे? अरे ब्रजेश हो, चुलबुल हो, विनीत हो, कोई हो, हम कह रहे अशोक भाई, उनके खिलाफ जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी जमानत ना हो पाए। उनकी जिम्मेदारी है ना। और फिर भी अदालतें जमानत देती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब ये कहा था तो आप सब लोगों ने ताली बजाई थी कि वाह 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 जय हो। जब सुप्रीम कोर्ट में अभी चंद्रचूड़ जी ने कहा था मनीष की शायद सुनवाई के दौरान या केजरीवाल सुनवाई के दौरान कि अदालतों को, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ये समझना होगा। सुन लीजिए अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को ये समझना होगा कि जमानत नियम है, अपवाद नहीं। क्या तो आप लोगों ने ताली बजाई थी कि नहीं बजाई थी? छत पे खड़े होके कहा था चंद्रचूड़ जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ये अलग बात है कल शाम से आप लोग नाराज हो चंद्रचूड़ जी से भी, करे ये गणेश उत्सव क्यों रखा, और रखा तो मोदी क्यों आने दिया? ले कल तक कह रहे थे लोकतंत्र का एक सिपाही चंद्रचूड़ चंद्रचूड़, क्या कुर्बान है चंद्रचूड़ जी, क्या बात कही, वाह 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 वाह। फिर आप ही लोग नहीं कह रहे थे अशोक भाई, सच्ची बताना देखो दिल पे हाथ रख के, क्या थप्पड़ मारा है सरकार के मुंह पे लोग न्याय तंत्र ने बुलडोजर पर। वो क्या था वो जो चंदा वाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले पे, कविता की जमानत पे, मनीष की जमानत पर आप लोग कह रहे थे ना ये। अब कल शाम से आप सब चंद्रचूड़ जी के पीछे पड़ गए। नहीं बोले देश कहां जा रहा है बताइए? मुख्य न्यायाधीश के यहां आरती में प्रधानमंत्री, तौबा तौबा, लाहौल विला कुव्वत। और जबकि इस आपको मालूम है कि पूर्व के चीफ जस्टिस रोजा इफ्तार में गए प्रधानमंत्री के यहां। नहीं अशोक जी, तो मामला तो पर कुछ तो है, सामान्य बात तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जातियों के उसको अदालत में मत घुसाइए कि ब्रजेश सिंह को जमानत क्यों मिली और चुलबुल को क्यों नहीं मिली। क्या 12 जजों ने अतीक के खिलाफ सुनवाई करने से अपने को अलग कर लिया था। क्या किसी ने तो नहीं कहा मुसलमान था इसलिए सुनवाई से अलग कर लिया, बड़ा अपराधी था इसलिए कर लिया। तर्क ये होना चाहिए। आप पूरा कुछ जातिवाद पर ले आए मित्र, और अब चंद्रचूड़ जी की भी मजम्मत कर रहे हो आप लोग। कह रहे लोकतंत्र फिर खतरे में आ गया। कल शाम से पहले तक कह रहे लोकतंत्र अब मजे में है, खा पी रहा है, अब कह रहे फिर खतरे में आ गया। आएंगे अशोक भाई, लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन इतना ही है कि अदालतें जिसको जमानत दे रही हैं, किसको नहीं दे रही, अदालतें ही तय करेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता पार्टी ऑफिस में जमानत का कोई प्रावधान हो जाए कि एक फार्म इधर भी रख लो, ये मोहर लगा के दे दें। अदालतें ही देंगी, इसलिए उनको रहने। राघवेंद्र बाबू, मसला वही है, हर सरकार के समय में एनकाउंटर हुए, हर वर्ग के अपराधी मारे गए, हर मजहब के अपराधी मारे गए, और हर वर्ग के पुलिस कर्मियों की शहादतें भी हुई। कोई ऐसी जात नहीं जिसके पुलिस कर्मियों की शहादत नहीं हुई हो उत्तर प्रदेश में अब तक, और कोई ऐसा मत नहीं, पंथ नहीं, मजहब नहीं जिसके बहादुर जवानों की शहादत नहीं हुई हो। फिर क्या माने? अमिताभ जी, अभी अशोक यादव जी जो समाजवादी पार्टी के काबिल प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकार शंकराचार्यों का अपमान करती है। मैं इनसे कहना चाहूंगा जरा कोई एक ऐसा वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जिसमें सरकार के पुलिस और सरकार के लोग शंकराचार्य को लाठी से पीट रहे हैं। अरे आपको तो शर्म आना चाहिए। अभी इसी बरसात के महीने में जो बनारस में आप लोग पिछले सरकार रहते हुए क्या किए शंकराचार्य के ऊपर, इतनी लाठी बरसवाए, वही गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं करने दिए। तो जिसका शीशे का घर होता है वो दूसरे की खिड़की नहीं तोड़ा करते। अशोक भाई, आप अपनी करतूत जो है
दूसरी सरकार को उंगली दिखा के नहीं छिपा सकते। और आपके सरकार में क्या हुआ, जनता ने त्रस्त होकर पिछली सरकारों से आपको पूर्ण बहुमत दिया। 2012 से 2017 तक जनता कितनी त्रस्त थी, 2014 में भी देख लिए आप, सरकार रहते लोकसभा में टाटा फिस हो गए। 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ऐसे सरकार पार्टी से गठबंधन करना पड़ा, आपको जनता ने नकार दिया। 19 में वही हाल हुआ, 22 में भी वही हाल हुआ, और 24 में अगर थोड़ा बहुत जनता अगर आपके ऊपर मन बना रही है तो इतना मत फड़फड़ाइए कि जनता को आपका पर काटना पड़े। और उपचुनाव है, उपचुनाव में आप बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम यादव और अन्य जातियों का नाम मत लीजिए। एनकाउंटर आपके भी सरकार में हुए हैं, आपके भी मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं और चलाते थे, अभी विपक्ष में है। मुझे लगता है कि विपक्ष में जो आपके नेता हैं, नेता विपक्ष, उनको आना चाहिए और सदन में इस बात को उठाना चाहिए कि इन मुजरिमों का अगर जमानत हो गया तो इनको लेके जाइए सुप्रीम कोर्ट, जमानत निरस्त कराइए। अभी अरविंद जी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, आप लोग केवल जब चुनाव आता है तो राजनीतिक रोटी सेकने चले आते हैं और चुनाव जब बीत जाता है तो एसी कमरे में बंद हो जाते हैं। जनता को आप लोग केवल मूर्ख समझते हैं और जनता को जब चुनाव आता है तो नया नया सब संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, और जब जनता को आपकी जरूरत होती है, जनता आपको विपक्ष में बैठाई जनता का आवाज उठाने के लिए, तो आप दिल्ली मूव कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाते हैं। तो जनता सब जानती है और जनता उपचुनाव में भी आपका जवाब देगी। ठीक है राघवेंद्र भाई, अशोक यादव जी, पर जो बाकी लोग कह रहे हैं उसका उत्तर तो दीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न बड़ा बुनियादी खड़ा होता है कि ये विषय आपने कई बार उठाया, वो नाम मुझे सब याद हो गए, रट गए, है ना, और वो सोशल मीडिया का भी विषय है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी है कि, लेकिन उन सबकी जमानतें निरस्त कराने के लिए अगर आपको लगता है अनुचित है, हायर कोर्ट में मूव कर सकते हैं। नहीं, जमानत सरकार यानी पुलिस किसी को गिरफ्तार करके कोर्ट तक ले जा सकती है क्या, उसके बाद वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा या वहीं से लौट जाएगा, ये इजलास ही तय करेगी, अदालत ही तय करेगी। आपकी सरकार में भी, भाजपा की सरकार में भी, कांग्रेस की सरकार में भी, और किसी की सरकार हो, ये इसके अलावा कोई और व्यवस्था है क्या अशोक जी? अमिताभ जी देखिए, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे अगर ये सब चीज में मुझे अगर बताना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए बात, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं इतना आपको पता जो चीज है वही चीज मैं बता रहा हूँ कि एजेंसियां जमानत का विरोध करती हैं या जमानत के नाम पे चुप हो जाती हैं, उसी आधार पे कोर्ट भी मजबूर हो जाती है कभी कभी जमानत देने के लिए और न देने के लिए। दूसरी बात, अभी हमारे सुहेल देव के मित्र ने बहुत अच्छी सी बातें कही। देखिए, हम तो ज्यादा नहीं पूछेंगे, बस यही पूछेंगे कि वो योगी जी को दोबारा भीख मांगने की ट्रेनिंग के लिए कब आप भेज रहे हो? अरे हमने तो अखिलेश यादव को भेज दिया सर भाई, भेज दिया हमने अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा से भाग गए, दिल्ली भाग गए। पेपर लीक करवाने वाले तुम लोग यार, पेपर लीक माफिया, पेपर लीक करवाने वाले यहाँ। अरे तो क्यों नहीं सरकार को घेरते हो? सरकार को घेरना चाहिए ना, पेपर लीक माफिया है तो घेरिए सरकार को। क्यों इसी कमरे में बैठे हैं? आप घेरिए ना हमारे विधायक को, आप घेरिए सरकार को। आपके पास कोई पेपर लीक करवा रहा है, बताओ पहले राघवेंद्र जी, पेपर लीक करवा रहे हो कि नहीं? इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य तुम लोगों ने अंधेरे में डाला है कि नहीं, बताओ आज जनता के सामने बता दो आप कि पेपर लीक कराने वालों को तुमने संरक्षण दिया कि नहीं? तुम्हारा विधायक पेपर लीक करवा रहा है कि नहीं? तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पेपर लीक करने वालों को संरक्षण दे रहा है कि नहीं? अब बताओ, आप बताओ, पेपर लीक करने वाले पार्टी के छोटे से प्रवक्ता, पेपर लीक कराने वाले पार्टी के प्रवक्ता, इस प्रदेश की जनता ने दौड़ा दौड़ा के इलाज करेगी चुनाव में। पेपर लीक कराने वालों का लाखों बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाला है, लाखों बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाला है। अपने दो बच्चों का भविष्य बनाने में अरुण राजभर और अरविंद राजभर का भविष्य बनाने के करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। राघवेंद्र, ये बात समझो आप इस अपने अरविंद और अरुण का भविष्य बनाने के लिए करोड़ों बच्चों का भविष्य डाला है। प्रदेश के करोड़ों बच्चों का पेपर लीक करवाया तुम लोगों ने। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। टीवी बैठ के बात करो यार, पेपर लीक करवाता कि नहीं करवाता बताओ तुम? बेदीराम पेपर लीक करवाता कि नहीं करवाता बताओ? बताओ, उसने स्वीकार किया कि नहीं करवाया?
बताओ विपक्ष बेटी राम ने लायक पेपर बचा लीक के करना स्वीकार किया कि नहीं किया? उत्तर आप बता दो। प्रदेश अगर आपके अंदर में नैतिकता बची है क्षमता तो कि नहीं? बताओ कि मेरा इतनी भी विधायक क्षमता पेपर नहीं लीक है। करवाता है। महाराज जी अगर का तुम्हारे अंदर घेर देने नैतिकता की बची क्षमता है नहीं तो है। बताओ कि मेरा इतनी भी राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष क्षमता नहीं पेपर है। लीक कराने अब वालों इतनी को भी आरक्षण नहीं देता है है। और अब बताओ इतनी भी कि नहीं है मेरी कि राहुल जी पार्टी के के गद्दे लोग पे बैठे रहो। प्रदेश के करोड़ों बैठे रहो, बच्चों का भविष्य गद्दे पे। अंधकार में किए हैं। आप बताओ इस बात को। आप बताओ कि आपके पार्टी के लोगों ने करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में किया है। आप बताओ इस अरे बात तो को ना जनता सरकार को जनता को घेरो, बताओ ले आओ आप लोग प्रूफ पेपर ले लीक मैं आओ, मामले दोनों जाने दोनों दो। मित्रों को रोकूंगा, अशोक जी को भी रोकूंगा, राघवेंद्र जी को भी रोकूंगा। दोनों एसएन सिंह कुछ कहना चाह रहे थे जी। अमिताभ जी, मैं कहूंगा अशोक जी पानी यूनी पी लें, तब तक मैं अपनी बात करूं, नहीं तो मेरे बीच में भी बोलने लगेंगे। आदरणीय अशोक जी, नहीं आप देखिए, मैं इनके बीच आदरणीय नहीं बोल मुलायम रहा। सिंह जी ने ये मेरे स्वकेंद्र बीच में बोल व्यवस्था रहे हैं। क्यों किया? यशवंत सिंह जी, स्वकेंद्र आप बात व्यवस्था आदरणीय समझिए। मुलायम सिंह जी ने क्यों किया, मैं इनके बताइए? बीच में इसीलिए बोल तो रहा हूँ। किया। मैं किसी के बीच में आप नहीं देखिए बोलता हूँ। कितने लोगों का भविष्य उन्होंने खराब किया। आदरणीय अमिताभ जी, अभी हमारे अशोक जी ने कह रहे थे कि एजेंसियां और सरकार नहीं चाहती, इसलिए जमानत हो जाती है और इसलिए वो आदमी बचा रहता है। मुझे लगता है आज स्पष्टता से आदरणीय अशोक जी ने इस बात को माना। हम तो कह रहे हैं कि अशोक जी अपना पता दें, हम मिठाई भेजेंगे। कि अतीक अहमद के लिए वकील इसीलिए नहीं मिलता था कि मुलायम सिंह जी बचाना चाहते थे। मुख्तार अंसारी की जमानत इसीलिए हो जाती थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी कि समाजवादी पार्टी के लोग आज उनके साथ खड़े थे। 12-12 जज इसलिए बदल जाते थे कि सरकार शिद्दत से उनके साथ खड़ी होती थी। तकलीफ इस बात की नहीं है, तकलीफ इस बात की, अमिताभ जी जानते हैं, एक बड़ा जोक चल रहा है गांव में। जोक ये चल रहा है कि मिठाई वाला कह रहा है भैया कल को अखिलेश यादव आ जाएंगे और लगेंगे पूछने आप किस जाति के हो, हम लोगों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। मतलब अब प्रदेश में मिठाई वाला भी जाति के हिसाब से किस चौराहे पे कितनी मिठाई की दुकान होगी, कितना जो है पालिश करने वाले की दुकान होगी, कितना दूसरे तरह की शॉप होगी जहां साबुन और वो सब मिलेंगे। ये सब क्या समाजवादी पार्टी को जनता इस लायक बना दी है अमिताभ जी कि अब उनके पास कोई कार्य नहीं रहा, इसी तरह के कार्य करेंगे। और आदरणीय अमिताभ जी, मैं तो कहूंगा कि प्रदेश के दुखहाली के लिए अगर कोई एकमात्र दोषी था तो वो समाजवादी पार्टी थी। खुशहाली का कार्य तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी किए ना। ठीक है एसएन सिंह, अब रुकना होगा। एसएन सिंह समय कम है, रुकना होगा। अरविंद जी, ठीक है एसएन सिंह जी आगे बात, अभी रुकना होगा। अरविंद जी, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। हम सरकार में होते हैं तो कहते हैं कि नहीं एजेंसियों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं, कोर्ट आज़ाद है, एजेंसियां आज़ाद हैं। विपक्ष में है तो करे ना जी वो तो सब सरकारी मैनिपुलेट कर देती है, इसलिए अपराधियों की जमानत हो जाती है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, अशोक जी तो अनुभवी व्यक्ति है, इनको पता होना चाहिए कि एक बार जब मामला कोर्ट के समक्ष आ जाता है तो कई बार एजेंसियां न भी चाहें तो कोर्ट छोड़ता नहीं। अशोक यादव जी, आपको याद है जब बम ब्लास्ट करने वालों पर से मुकदमा वापस लेने की कोशिश आपके सरकार ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के लीडरशिप में की थी तो न्यायालय ने क्या कहा था? न्यायालय ने मना कर दिया था और न्यायालय ने डांट भी लगाया था। इसलिए केवल एजेंसियों के ऊपर मत मरिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश के जनता ने इसलिए आपको आशीर्वाद दिया है कि आप गलत कर रही है, तथ्य साथ विरोध करिए, उसको प्रूव करिए। मैंने तो कहा सुप्रीम कोर्ट में आपके पास कपिल सिब्बल जैसे बड़े लीडर हैं, बड़े एडवोकेट हैं, लेकिन कुछ आप प्रूव नहीं करते हैं, केवल आरोप के लिए आरोप लगाते हैं तो आपकी आलोचना होगी। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, सारे इनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं, और एक भी आप प्रूव नहीं करते हैं तो कैसे माना जाए? और दूसरे तरफ जिनको आप निर्दोष बताते हैं उनको न्यायालय कहता है कि ये घोषित अपराधी था, गुंडा था, माफिया था, तो क्यों ना कहा जाए कि आपका हाथ हमेशा माफिया और गुंडा के साथ होता है और जो आप आरोप लगाते हैं वो फर्जी होता है। ठीक है अरविंद जी, ठीक है अशोक जी योर फाइनल कमेंट। अरविंद जी आगे बात। अशोक जी, एक तो इनकी बात का जवाब देना चाहिए दीजिए, लेकिन मेरा प्रश्न वही, मैं सैद्धांतिक बात नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बात कहता ताकि समझने में आसानी हो, समझाने में आसानी हो। मनीष सिसोदिया की जमानत हुई, के चंद्रशेखर की बेटी कविता की जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट में अभी शराब घोटाले में। क्या सारी जितनी एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व थी, ईडी सीबीआई जो भी हो रही होंगी, सब कह रही थी कि नहीं जमानत नहीं होनी चाहिए हुजूर, कोर्ट ने जमानत दे दी। आप कह रहे हो एजेंसियां जमानत दिलाती हैं। अशोक यादव जी, देखिए अमिताभ जी, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मतलब होता है। उन्हीं एजेंसियों के बदौलत, उन्हीं एजेंसियों के विरोध करने के बावजूद, उन्हीं एजेंसियों के द्वारा
फाइनल चार्जशीट नहीं पेश करने के बावजूद लगातार कोर्ट ने उनसे फाइनल चार्जशीट मांगा, लेकिन उन एजेंसियों ने मामले को लिंगर ऑन करती रही सप्लीमेंट्री चार्जशीट, एक नया वर्ड। अरे भैया, एजेंसियों के विरोध के बावजूद जमानत हुई कि नहीं हुई? कितने दिन बाद हुई अमिताभ जी? कितने दिन बाद, कितने साल बाद? अपनी बात पर टिको। आप तो नहीं, आप तो बर्फ की तरह भाग रहे हो इधर उधर, पारे की तरह। महाराज अमिताभ जी, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दे दे कि मामले को लिंगरान करवाया गया कि नहीं करवाया गया एजेंसियों के द्वारा। कोर्ट ने फटकार लगाया था कि नहीं लगाया था कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होती है, आप फाइनल चार्जशीट दो, लेकिन एजेंसियों ने लिंगरान जितना कर सकती तो उतना किया। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र अरविंद जी ने कहा कि उसकी किसकी जमानत करवा रहे थे, अखिलेश यादव जी। अरे स्वामी चिन्मयानंद की मुकदमा वापस लेने के लिए योगी सरकार ने प्रयास किया था भाई, कहां भूल जा रहे हैं आप? और हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं ऐसे लोगों की जो मुकदमा वापस नहीं होगा जो संत का चोला ओढ़ के यौन शोषण करते हैं। तो आप कहां बातें करते हैं? प्रदीप कुरुलकर आरएसएस का चौथी पीढ़ी का जुड़ा हुआ, आईएसआई से मिलके जो है भारत के जो खुफिया जानकारी दे रहा था। ध्रुव सक्सेना को आप भूल जाते हैं, जो भारत में रह के, भाजपा में रह के आईएसआई से मिलकर। ठीक है अशोक भाई, अब समय कम है भाई, रुकना होगा।